स्वागत करुछु आपनको आईसीएस टिप्स रे मु प्रभात देखंतु आपनकर आरआई एआरआई अमीन रो एग्जाम फाइनली शेष हवाको बसिछि तो आ गोटे दिन रे आपनकर आरआई एग्जाम सरी छियो आई होप आपन मानकर एग्जाम बहुत भलरे जाइथिबो तो आरआई एग्जाम परे आपनकर मन गोटे डाउट आसुथिबो कि एहार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कोन अछि कटअप केते रहिबो कैटेगरी वाइज हमें डिटेल डिस्कशन करिबा आ मेन एग्जाम केबे हबो देखो कि मु आपन को एजे गोटे क्राइटेरिया कहि जो लिखा है कि 30 मार्क भी सिलेक्शन आपन लागि फेक अछि यार विथ प्रूफ साथरे भी मु आपन को शो करिवि कि आपन को गोटे डाउट मध्ये क्लियर हबो ए विषय रे कंप्लीट डिस्कशन करिवा आपन हम चैनल सहित कंप्लीट जोड़ी होंतु आ ऊपर डिटेल सब जानि परिबे तो फास्ट गोटे आपन देखिबे कि जेहेतु मल्टीपल शिफ्ट रे आपन को एग्जाम कंडक्ट करा जाईछि तो एथिरे आपन को नॉर्मलाइजेशन रे ही आपनकर कोन हबो रिजल्ट बाहरिबो तो नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट बाहरला पर तापर आपन कोन करा जिवो कि कट ऑफ शॉर्टलिस्ट करा जिवो एवं तापर आपनकर मेन एग्जाम पई आसीबो मेन एग्जाम केबे रहइबो तापर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करिया वीडियो शेष पर्यंत रुहंतु फर्स्ट टाइम पई यदि आपन माने आईसीएसटी को विजिट करथिबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पाखर दिया बेल आइकन को दबाइ के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहां भी नोटिफिकेशन आसीबो हम चैनल रे सर्वप्रथम आपन पाखरे पहुंची जिवो तो फास्ट देखंतु कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जोटा कि आपनकर ओ ट्रिपल एसी रे ऑलरेडी मेंशन करा जायछि कि आपनकर नॉर्मलाइजेशन स्कोर केमिति बाहरियो तार प्रोसेस आपन को से दे देछि तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बुझिबा पहले ए जगह रे मु आपनकर फास्ट गोटे परसेंटाइल को बुझिबा कारण ये जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपनकर बाहरिबो तो परसेंटाइल बेसिस रे ही बाहरिबो तो आपन को प्रोसेस जानिबार नाही ओवरऑल फार्मूला टिके देखि देइथांतो आपन को आगु एतले मु बुझेबी आपन को क्लियर आसी परिबो ए जगह रे मु दुईटा शिफ्ट नेछि ये होज गोटे शिफ्ट 1 आ गोटे होछि शिफ्ट 2 तो ये दीटा शिफ्ट रु एमति आपनकर मने कर एग्जाम आरंभ होइछि अक्टोबर 8 रु आपनकर नवेम्बर 13 पर्यंत चलिला एग्जाम तो एथिरे पाखा पाखी आपनकर दिनको तीनटा लेखा शिफ्ट हैला बेलको आ 120 टा शिफ्ट हेछि धरि न 120 शिफ्ट आपनकर हैला तो 120 शिफ्ट रु जे कोनसी गोटे शिफ्ट को आपनकर बेस शिफ्ट धरा जिवो एवं ताकू ही बेस करके आपनकर प्रत्येक शिफ्ट परसेंटाइल बेसिस रे मार्क बाहरिबो देखंतु ए जेकर आउट जिंस कहले कि कोन हबो कि 120 टा शिफ्ट हैला तो प्रत्येक शिफ्ट रे पिला माने केते मार्क रखले तो तार आंसर की आपनकर बाहर जाईछि तो आंसर की अनुसार को पिला माने केते मार्क रखले तार आपनकर प्रत्येक शिफ्ट अनुसार शॉर्ट लिस्टेड हे जो जेमते मु ए जगह रे शिफ्ट अनुसार शॉर्ट लिस्टेड करिछि तो मु दीटा शिफ्ट नै से हिसाब रे मास पिला हेले 120 टा शिफ्ट रे आपनकर प्रत्येक पिलार मार्क को शॉर्ट लिस्टेड करा जिवो कोई हिसाब शॉर्ट लिस्टेड करा जिवो डिसेंडिंग ऑर्डर ता माने सबटु जे हायर रैंक रे थिबो ता रैंक 1 रहइबो तापरे 2 ए टाइप रे आपनकर रैंक हिसाब रे रहि जे जेंति 100 मार्क गोटे पिला रखि 95 93 92 एमते हम याको शॉर्ट लिस्टेड करिके रखि देले बुझला तापर हम कोन करबे कि ए जगह जो परसेंटाइल फार्मूला देछि टोटल कैंडिडेट इन द शिफ्ट माइनस रैंक ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट by total candidate in the shift minus 1 into 100 यही फार्मूला को हमें कौन करिबा अप्लाई करके ए जगह रे हमें कौन बाहर करिबा कि परसेंटाइल बाहर करिबा प्रत्येक पिलार वर्तमान ए पिलार परसेंटाइल हैला 100 ये जो नेक्स्ट शिफ्ट ये होची शिफ्ट 2 ये पिला 90 रखी कि भी तार परसेंटाइल हैला 100 वर्तमान परसेंटाइल आपनकर कोन हैला सब इक्वल हैगला जे टॉप रे रहले से समस्तनकर परसेंटाइल इक्वल रहता ता माने 120 जन पिला एमिति आसीबे जो मानकर परसेंटाइल कोन रहिबो बा ए के ही परसेंटाइल रहिबो 100 परसेंटाइल रहिबो रैंक 1 रे से माने आसी जिवे हैला तो ए परसेंटाइल को हमें कोन करिबा कि से मानकर इक्वेटेड स्कोर रे हमें ताको कन्वर्ट करिबा इक्वेटेड स्कोर रे कन्वर्ट करिया पई ए जगह रे फार्मूला देला फार्मूला रे हमें फास्ट कोन दरकार कि y1 तो y1 होच कोन मार्क करेस्पोंडिंग टू द इमीडिएट लोअर परसेंटाइल फ्रॉम द बेस बैच तो गोटे पिला जेति स्कोर रखिथिबो बेस बैच रो इमीडिएट परसेंटाइल मार्क रो जस्ट मार्क डाकू तक हमें काउंट करिबा सिमिलरली ये होची y2 रहिला आ x1 x2 होची कोन इमीडिएट लोअर परसेंटाइल बेस 1 रो ये होची बेस 1 मार्क रो हमें एटा को जदी बेस धरिबा माने कर ए पिला को बेस शिफ्ट धरिले हैला तो एई पिलार हमें परसेंटाइल बाहर करिबा तो 81.25 अछि तो 81.25 रो मार्क बेस बैच रो ए 81 रो हमें मार्क को देखिबा हैला तो सेमती परसेंटाइल को देखिबा 81 रो ठीक तळ परसेंटाइल एवं ऊपर परसेंटाइल रो डिफरेंस बाहर करिबा ये बाहर करके हमर सूत्र रे बाहर करी गले इक्वेटेड स्कोर समस्तकर
ଆସିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନ ଉପରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ସ୍କୋର କେମିତି କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଡିଟେଲସରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ରହିବେ ମେଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଏକା ରହିଲା କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆରଆଇ ର ଆପଣଙ୍କର 559 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସୁପରଭାଇଜର ଆପଣ 498 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏଆରଆଇ ର ଆପଣଙ୍କର 428 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଅମିନର 686ଟି, ଏସଏଫଏସ ର ଆପଣଙ୍କର 325 ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 2895 ଅଛି। ତ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ରୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ କୁ ଆର 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯିବ। ତ ଓଭରଅଲି 14,475 ଜଣ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 14,475 ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 15,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ ରହିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି କୋଉ କାଟାଗୋରୀରୁ କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା କି ୟୁଆର ମେଲ, ତ ୟୁଆର ମେଲ ରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 903ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ହେବେ ନା ପାଖାପାଖି 4,515 ଜଣ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ବଡ ନମ୍ବର, 4,515 ବଡ ନମ୍ବର ବହୁତ ଅଛି। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା କି ୟୁଆର ଫିମେଲ ଆପଣଙ୍କର 446 ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ 3,730 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ସେମିତି ଏସଟି ର ଦେଖିବା କି 324 ଅଛନ୍ତି, 1,620 ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ହେବେ। ଏସଟି ଓମେନ ଆପଣଙ୍କର 340 ଅଛି, ପାଖାପାଖି 1,720 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ଏସସି ମେଲ ଆପଣଙ୍କର 240ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 248ଟା ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ 1,240 ପିଲା। ଏସସି ଓମେନ ର 130ଟା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ପାଖାପାଖି 650 ପିଲା। एससी बीसी मेल ପାଇଁ 147ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ को ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ରହିବେ 735 ଏବଂ ଏସସି बीसी ଓମେନ ପାଇଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 53ଟି, ଯୋଉଥିରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ ରହିବେ 265 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କି ଏକ୍ସାମ ର ଲେଭେଲ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ତା ହିସାବରେ ଲୋୟର ଆଭରେଜ ଆଉ ହାଇ ବେସିସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେତେ କେତେ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିବେ। କିଛି କିଛି ଲେବୁଲର ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ଥିଲା, କୋଉଥିରେ ଜିକେ ହାର୍ଡ ଥିଲା, କୋଉଥିରେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଥିଲା। ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ରିଜନିଂ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ତ ମ୍ୟାଥ ଜିକେ ଇଂଲିଶ କଥା କହିବା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଗ ପଛ ଟିକେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କୁ ଲୋ ସିଫ୍ଟ, ଆଭରେଜ ସିଫ୍ଟ, ହାଇ ସିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛି ଏବଂ ଏକ୍ସାମ ରେ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ଅଛି, ତ ସେ 16ରୁ 18 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡିସକ୍ଲେମର ଲଗେଇବି କି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଥ ରେ ଟପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ନୋ ଡାଉଟ 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ 20 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କନସିଡର କରୁନି, ମୁଁ ଓଭରଅଲ ମାସ୍ କୁ କନସିଡର କରୁଛି, ମାସ୍ ର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ନଉଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋ ସିଫ୍ଟରେ 20ରୁ 20 କରିଥିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଥରେ ବି ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଲୋ ସେ ବି 10 12 ବି ସ୍କୋର କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କନସିଡର କରିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ସିଫ୍ଟ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ପିଲା ଯଦି 15ରୁ 16 ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଏବଂ ହାଇ ପିଲା ଯଦି ସିଫ୍ଟ ହାର୍ଡ ରହିଲା 12ରୁ 14 ବି ସ୍କୋର କରିଥିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋ ସିଫ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୋର ପାଖାପାଖି 79ରୁ 87 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଇଁଯିବ, ଧରନ୍ତୁ 90 ବି ଛୁଇଁ ଯାଉ, ଏବଂ ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 80 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର କଲା ବେଳେ ଆ ଦେହରେ ହାର୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 75 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ଆସିଦେବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଆମେ କଟଅଫକୁ ବାହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କି ମ୍ୟାଥ ମାନେ ଇଜି କରିକି ଜିକେ ଖରାପ କରିକି ଆସିଯାଇଥିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାରି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କଟଅଫ ଟା ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟାରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ, ତିନିଟା ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ, ତା ମାନେ 0.33 ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରୁ ବି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଅଛି କରିଦେଇକି ଆସିବେ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକୁ ବି କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏମିତି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଏରର କୁ ବି ରଖିବା, ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି କନସିଡର କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ହେଇଥିବ, ତ ଏକ୍ସେପସନାଲ କୁ ଛାଡିଦେଲେ 1% ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ 90 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର କରୁଥିବେ।
बाकी सेमानकु छाड़ी दियंतु 1% पिला को छाड़ी दियंतु कारण 15,000 पिला पाखापाखि आपनकर सिलेक्शन हबाकू जाउची हैला तो बहुत गोटे ह्यूज नंबर ऑफ पिला अछंती ताकू भी देखिए ये 1% पिला भी 90 रखिबेनी 0.1% को धरिबा कि 0.5% पिला 90 आबो स्कोर करिवा कथा करिवे तो ए जगह में देखिबा कि कट ऑफ ता केते जाउची कोन करूची ता पूर्वरु म आपन कहिबी कि गुटे जो आपनको रहिला ए जगह सुपरवाइजर पोस्ट सुपरवाइजर रहिला केवल कहा पे फीमेल मानक पाई तो ए जगह फीमेल कट ऑफ मेल कट ऑफ भितर डिफरेंस पाखापाखि 15 रु 16 मार्क प्लस रहिबो इवन 20 मार्क पाखापाखि जीव बारिबी कौन पाई कहूची कारण एई जो टाइम्स देखंतु आपनकर 1500 झियो एक्स्ट्रा सिलेक्टेड रहिबे आपनकर यूआर कैटेगरी रे तो ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପକେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର କଟ ଅଫ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା କି କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଯିବ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 415 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 415 ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ନମ୍ବର ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ 90-95 ଠିକ କରିକି ଆସିଛି कौन कहली से एक्सेप्शनल केस अच्छी जदि आम देखा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जदि आम देखा जदि बर्तमान आपंकर र स्कोर रोचे इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट एक को जदि आम कंसीडर करवा जदि आप हार्ड शिफ्ट अच्छे एवरेज शिफ्ट को मुझे धरुचे जदि एवरेज शिफ्ट अच्छा आपंकर मार्क पाखापाखि 66 रु 69 रोचे एवरेज रे जदि लो थी आप 3 मार्क आड करें एवं जदि आपनकर एथिरे हार्ड थियो 3 मार्क माइनस करि परिबे हैला लो थिले इटा होची एवरेज मार्क होटे जदि आपनकर शिफ्ट लो अछि ताले 3 मार्क प्लस करिवे आ जदि आपनकर शिफ्ट हार्ड अछि 3 मार्क माइनस करिवे ये हबा आपनकर कट ऑफ फॉर मेन एग्जाम पाई फॉर यू आर मेन जदि यू आर फीमेल पाई देखंतु मु ए जगह नै छी 52 रु 55 ए जगह रे भी सही +3 -3 ऐड करि चलेबे एससीबीसी कथा कहवा एससीबीसी मेल को पाखापाखि कम पोस्ट अच्छी तो आर आर अप्रोक्सीमेट सेम जो तथापि जेहेतु पोस्ट आपंकर 500-600 पिला एक्सट्रा ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ 2-3 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଏ ଜାଗାରେ ସେଇ +3 -3 ଆପଣଙ୍କର କରିକି ଯାଉଥିବେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ରହିବ କଟ ଅଫ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ 30 ମାର୍କ ରଖିଲେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ରହିବ ତ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ରହୁଛି ଏସସି ଆଣ୍ଡ ଏସଟି ଫିମେଲ କାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ एससी एसटी फिमेल कैटेगरी पिला मन पई देखंतु गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहिबो एटा एक्चुअली टाइपिंग रे करिवार थिला एटा आपन को जदी रखुचंती 35 रु 40 भीतर भी आपन को स्कोर रहउची ना एससीबीसी वुमेन को पई तोथा भी आपन को सिलेक्शन रहिबो वुमेन कर देखंतु 8 रे भी आहुरी +3 -3 करिके हेइयो टेंशन बिल्कुल नबार नाही जदी आपन देखुचंती गोटे भलो स्कोर रखिचंती ए रेंज भीतर आपन को मार्क अछि तो डेफिनेटली आपण मेन एग्जाम पाई प्रैक्टिस करंतु हैला मेन एग्जाम पाई देखंतु एसटी वुमेन कर जदी आपण देखंतु 30 रु 35 मु कोन पाई देछि 30 मार्क कारण गोटे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहिछि जदी आपण मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को क्रॉस करूनाती ताले आपण सिलेक्शन हेई परिबे नाही हैला तो एसटी वुमेन को पालन को पाई गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जदी एसटी वुमेन को बैलेंस करूछंती एवं आपणकर मार्क 30 रु 35 भितर भी रहउची ताहाले भी आपण मेन एग्जाम पाई प्रिपरेशन करंतु मेन एग्जाम केबे रहिबो देखंतु आपनकर एग्जाम सरिला नवेम्बर 13 रे एग्जाम सरला परे आपनकर आंसर की आसीबा पाई पाखा पाखी आपनकर 20 डेज मिनिमम तो 20 डेज नबसे हैला 20 डेज भीतर ही आपन आंसर की आसीबो तापर आंसर की आसिला पर आउट हबो रिवाइज्ड आंसर की पर आसी ओडा आपनकर फाइनल आंसर की आसिला परे तापर कोन हबो कि आपनकर आपनकर रिजल्ट आसीबो कोन रिजल्ट आसीबो आपन को जे आपन रिजल्ट माने से आपनकर मार्क कॉपी चेकिंग हबो कॉपी चेक जो ऑनलाइन रे आपनकर मार्क से आसिला जो ऑनलाइन रे आपनकर कॉपी रे केते कोन मार्क रहला सेटा आपन आसिला एहा पर कोन हबो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आरंभ करिवे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रे पाखा पाखी आपन 10 रु 10 डेज टाइम एक्स्ट्रा नेबे देन नॉर्मलाइजेशन स्कोर आसिला पर देन आपनकर मार्क सेटू अपलोड हबो तो मार्क अपलोड हैला पर देन आपनकर डिसाइड हैला कि हां एती पिला मान मार्क रखले तापर आपनकर कट ऑफ लिस्ट गोटे आसिला कि ए पिला माने सिलेक्टेड हैले तो ये सब प्रोसेस करि सारिया पई आपन को 2 मंथ लागि जीवो 2 मंथ प्लस आपन आ गोटे 2 मंथ ऐड करी तो 4 मंथ तो एटा नवंबर हेले फेब्रुआरी रु मार्च भितरे आपनकर मेन एग्जाम होबार चांसेस अधिक अछि हैला फेब्रुआरी मार्च आपन माने टारगेट देकी चलंतो
ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିବେ କି ସେବକ ସେବିକା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେବକ ସେବିକା ଟିକେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଲଗା କମ ପିଲା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କମ ସମୟରେ ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା 2 ମାସ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭରଅଲ ଭିଡିଓଟି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯଦି ଆଇସିଏସସି କୁ ଭିଜିଟ କରୁଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।